प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 क्लास 10 और चैप्टर 6 है। चैप्टर 6 ट्रायंगल है। ट्रायंगल से पहले 5 चैप्टर की वीडियो बना दिए गए। अगर आपने नहीं देखा, प्लेलिस्ट में जाइए, 1 बाय 1 करके हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस देखिए। जितने भी क्वेश्चन 2023 में पूछे गए उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन और सिंपल तरीके से समझाया गया। आपको बहुत ही मजा आने वाला है। चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, जो क्वेश्चन दिया गया ये क्वेश्चन भी आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसको करने के लिए आपको 1 से 2 मिनट का टाइम लगना चाहिए। लेकिन समझते हैं पहले इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा यूज होने वाला है और किस कॉन्सेप्ट से करेंगे। इसमें जो कॉन्सेप्ट हमें लगने वाला है वो थेल्स थ्योरम का लगने वाला है। पहले थेल्स थ्योरम समझ लेते हैं। या थेल्स थ्योरम क्या होता है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसका दूसरा भी नाम है जिसको हम बीपीटी भी बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में भी। तो हमें इसको देखते हैं बीपीटी थ्योरम क्या होता है, बीपीटी क्या होता है। ठीक है, ये बीपीटी क्या होता है उसको समझते हैं। ठीक है, अगर कहीं पर भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के पैरेलल हम लाइन ड्रॉ करते हो, दो साइड को अलग अलग पॉइंट पे कट करता है। दो साइड के अलग अलग पॉइंट पे कट करता है। ये एबीसी ट्रायंगल था और जो हमने लाइन करा वो डी ई लाइन, जो ये ट्रायंगल के तीसरे साइड बीसी के पैरेलल खींचा। मैंने क्या करा, यहां पर पैरेलल करा, तो डीई पैरेलल क्या हो जाएगा, डीई पैरेलल टू बीसी हो जाएगा। ये गिवन है। तो थेल्स थ्योरम क्या बोलता है या बीपीटी थ्योरम क्या बोलते हैं कि जो ये दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, अगर इनका रेशियो निकालोगे तो इक्वल आएगा। वो क्या आएगा, इनका रेशियो इक्वल आएगा। ये ई अपॉन में किससे हो जाएगा, ईसी हो जाएगा। इसी को बोलते हैं हमने बीपीटी थ्योरम। क्या बोलते हैं, बीपीटी थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, या इसी को थेल्स थ्योरम बोलते हैं, या इसी का नाम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पूरा फुल फॉर्म में अगर बोला जाए। अब इसी का यूज करने वाले हैं जिससे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में जो ट्रायंगल बनाया हुआ, ट्रायंगल आपका ये दिया हुआ ऐसे करके, ट्रायंगल ये बी है और ये सी पॉइंट है, और इधर डीई है, डीई पॉइंट है, और यहां पर ए पॉइंट है। ठीक है, ये टोटल दिया हुआ 7 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ, ये 7 सेंटीमीटर दिया हुआ, और यहां से यहां तक का कितना दिया हुआ, ये 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर है, और ये वैल्यू कितना दिया हुआ, ये दिया हुआ हमें 3 सेंटीमीटर, ये भी है। ठीक है, तो हमें फाइंड करके लाना है ए ई को, फाइंड करके लाना है। किसको फाइंड करके लाना है, ये इन गिवन फिगर। अब डीई पैरेलल टू बीसी, इसी तरह है कि डीई पैरेलल किसके दिया हुआ, पैरेलल टू बीसी दिया हुआ। इसका मतलब हम इस पे कौन सा थ्योरम लगा सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, मतलब थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। जब तक ये लाइन दोनों किसी भी थर्ड साइड के पैरेलल नहीं होगा तब तक बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम नहीं लगेगा। तो चलिए, अब ये तो लग गया हमारा। अब क्या करते हैं कि हमें जो चाहिए इन साइड का, ये साइड का सारे दिया, लेकिन इसमें हमें सारे साइड का रेशियो नहीं दिया हुआ। तो हम सबसे पहले ये पता है, ये वाला पता है, ये वाला निकालते हैं। इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये AB में से पूरा पूरा DA माइनस करोगे। तो अगर हमें निकालना है BD निकालना है तो हम क्या करेंगे, AB में से माइनस क्या करेंगे, BD करेंगे। AB में से BD माइनस करेंगे तो यहाँ 7 सेंटीमीटर आ गया, और 7 सेंटीमीटर से करेंगे तो 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये टोटल कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यहाँ 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। और इसके बाद हमें क्या क्या दिया हुआ, BD मिल गया। AD क्या दिया हुआ, AD दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और EC जो हो गया, EC हो गया वो भी 3 सेंटीमीटर दिया हुआ। हमें फाइंड क्या करना है, अब AE फाइंड करना है। चलो फटाफट, अब हमें पता है कि अगर DE पैरेलल टू क्या है, वो BC है, पैरेलल टू BC है। अगर ये पैरेलल है तो इसके जो दो इनका रेशियो निकालेंगे, AD अपॉन में क्या, DB इक्वल आ जाएगा वो AE अपॉन में किसके, EC के, किसके इक्वल आ जाएगा, EC का आ जाएगा। तो AD की वैल्यू कितना दिया हुआ, AD की वैल्यू दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, और BD की वैल्यू कितना दिया हुआ, वो 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, और AE की वैल्यू कितना दिया हुआ वो निकालना हमें। AE को ऐसे छोड़ देते हैं और EC की वैल्यू पुट करते हैं। EC की वैल्यू दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बचेगा केवल AE। तो AE की वैल्यू क्या आ जाएगा, AE की वैल्यू इधर 3 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई 3, ये सेंटीमीटर में चलेगा। तो 3 3 जा हो गया 9, 9/4 सेंटीमीटर। अब इसमें आंसर दिया, ठीक है, नहीं तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो। तो 4 के टेबल में
8 आता है, 4 टू जा 8, 4 टू जा 8, 4 टू जा 8, और इसके बाद बचेगा 4, फिर 1 बचेगा, 4 टू ये 5 आ जाएगा, ये आएगा आपका सेंटीमीटर। अब ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका थेल्स थ्योरम का अच्छा खासा यूज हुआ। थेल्स थ्योरम पे कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक एक नंबर के पूछे जाते हैं अलग अलग तरीके से, तो सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जितने भी 2023 में पूछे गए हैं। और ये क्वेश्चन अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया तो एक कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलें, जिससे उनका भी फायदा हो सके कि जो भी वैल्यूएबल क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।